सो हे गाइस, जय श्री श्याम, खमा गणेशा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड श्रीता। और आज हम आपके साथ कुछ न्यू चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा रिपीट करवाई जा रही है, मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट्स करे जा रहे हैं, मुझे इंस्टा पे डीएम भी आ रहे हैं कि मैम मन नहीं करता काम करने का। पता नहीं ऐसा हमारे साथ क्या होता है, हम नहीं चाहते कि हमारे साथ ऐसा हो, बट फिर भी हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारा फिर मन नहीं करता काम करने का। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और आपके बिज़नेस में से कोई बहुत बड़ा अभी तक नुकसान नहीं हुआ है, बट इन फ्यूचर इससे नुकसान हो सकता है। अगर आपका मन बार बार ना करे ना काम करने का, तो इससे नुकसान हो सकता है ना। बट अभी के लिए ये प्रॉब्लम कोई बड़ी नहीं है, इसका सोल्यूशन है हमारे पास। तो इस प्रॉब्लम को आज ही हमें सॉर्ट आउट करना होगा, कैसे इसका सोल्यूशन निकालना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, जहाँ आपको आज के बाद ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी कि मैम मन नहीं है काम करने का। आप यही बोलोगे, यस मैम मैंने इस मंथ इतनी सीसी का बिजनेस करा है, यस मैम मैंने ये लेवल अचीव करा है, मैम मेरी इनकम इस लेवल पे गई है। सो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स, आपके मन के अंदर जो डिमोटिवेशन या नेगेटिविटी या फिर जो भी थॉट आए हैं ना, जो भी आपने होप खोई है, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है और उस हर एक पर्सन को उसको शेयर करना है जो कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में जा चुका है, या फिर जिसको ये लग चुका है कि वो काम नहीं कर पाएगा, या फिर अनसक्सेसफुल है, वो उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है काम करने की। सो उस पर्सन को ये वीडियो ज़रूर टैग करना, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है कई बार। सो गाइस, मैं आज आपके साथ बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ, जिनको हम अपने वर्क से रिलेट करके देखेंगे। सो सबसे पहले ना, बहुत सारे लोग पता है मोटिवेशन की तरफ दौड़ते हैं कि उन्हें डेली मोटिवेशन मिलता रहे ताकि वो काम करते रहे, है ना। अब अगर आप डेली मोटिवेशन की तरफ दौड़ते रहोगे ना, तो आप काम कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आज आप मुझे सक्सेसफुल देख रहे हो, या फिर जितने भी सक्सेसफुल इंसानों को देख रहे हो जो काम कर रहे हैं, डेली अपना रूटीन बना के काम कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ मोटिवेशन पे कभी भी फोकस नहीं करा है, हमने अपने काम को भी रिलेट करके चला है। हाँ, आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो जो मैं करते आई हूँ, जो प्रैक्टिकली मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगी। सो कभी भी मोटिवेशन का इंतज़ार मत करो, क्योंकि मोटिवेशन आपके पास हमेशा नहीं रहती है ना। कभी कभी हम सुबह उठते हैं, इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि आज तो मैं बहुत सारा काम करूँगी, 50 कॉलिंग करूँगी, 100 कॉलिंग करूँगी, इतना फॉलोअप करूँगी, इतनी क्लोजिंग करूँगी ना, इतने पर्सनों को डन करूँगी, इस मंथ 6 सीसी अपने फ्रंट में करूँगी, 10 सीसी अपने फ्रंट में करूँगी। ये एक्साइटमेंट कुछ टाइम के लिए होती है, और फिर धीरे धीरे हमें जैसे रिजल्ट जिस उम्मीद के साथ हम एक्साइटमेंट के साथ काम स्टार्ट करते नहीं आता ना, तो फिर हम अपनी उम्मीद छोड़ देते हैं और वहाँ जाते जाते फिर हम ये सोचने लग जाते हैं मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, ये काम मेरे लिए नहीं बना है ना। तो कभी भी मोटिवेशन के इंतज़ार में मत बैठो, क्योंकि वो आपको डेली नहीं मिलता है ना। वहाँ पे अगर आपने ये सोचना, अगर हम ये सोच के चलें कि आज रहने देते हैं, कल से कर लेंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि हम कल कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि कल नहीं करते हैं, कई बार कर लेते हैं, ठीक है। हम अपनी बॉडी को रेस्ट दे के कल कर भी लेते हैं, बट 2%, 98% कल कभी आता ही नहीं है, ठीक है। 98% लोगों का कल कभी आता ही नहीं है, सिर्फ 2% लोग हैं जिनका कल आ जाता है, बट 98% लोगों का कल कभी नहीं आता। तो एक चीज़ आपने हमेशा रिमाइंड रखनी है, आपने कल पे कोई चीज़ नहीं छोड़नी है, जो चीज़ करनी है वो आज ही करनी है। वो कैसे करनी है मैम, यही तो दिक्कत है, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आप अपना काम शुरू करो मोटिवेशन के साथ नहीं, डिसिप्लिन के साथ। जो लोग मोटिवेशन का इंतज़ार करके काम स्टार्ट करते हैं, वो लोग ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकते, क्योंकि उन्हें डेली मोटिवेशन नहीं मिलती। बट जो लोग डेली डिसिप्लिन के साथ वर्क करते हैं, उन्हें वो डिसिप्लिन डेली काम करने पे मजबूर करती है। अगर मैं आज काम कर रही हूँ ना, फीवर आने के बावजूद भी काम करती हूँ, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम में भी मैंने अगर काम करा है, और करंटली भी मुझे कुछ ऐसी कंडीशंस हो रखी हैं जिनकी वजह से मुझे हेल्थ इश्यूज़ हो रखे हैं, बट मैं फिर भी कंटिन्यू वर्क कर रही हूँ ना। वर्क लोड अदर भी है मेरे पास, फैमिली वर्क लोड भी है ना, फंक्शंस लोड वगैरह भी बहुत सारे हैं, बट फिर भी मैं अगर काम कर रही हूँ, तो इसका रीज़न है डिसिप्लिन। अंडरस्टैंड कर रही हूँ, मैंने मोटिवेट होकर कभी किसी से काम नहीं करा है, मैंने सिर्फ अगर वर्क पे फोकस करा है तो डिसिप्लिन के साथ वर्क फोकस करा है। सो आपने आज से एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है, अपने काम में फॉलो करनी है, मोटिवेशन को कट करो और डिसिप्लिन को राइट करो, ठीक है। सो सबसे पहले जो आपने अपनी डेली रूटीन लाइफ में ऐड करना, वो डिसिप्लिन को ऐड करना स्टार्ट करो, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, ठीक है। क्या आपने इस बिज़नेस को जब स्टार्ट करा था, तब आपकी वाय थी, आपने क्यों स्टार्ट करा है, किसके लिए स्टार्ट करा है? खुद के लिए स्टार्ट करा है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए, फैमिली के लिए, ड्रीम्स के लिए, घर बनाने के लिए, या फिर
खाली बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, बेले बैठे हैं, तो अपने आप को बिज़ी करने के लिए या फिर कुछ पैसे कमाने के लिए, किस लिए आपने स्टार्ट करा था वो बिज़नेस? आपको याद है? आपकी पेरेंट्स के लिए या फिर फैमिली को अच्छी लाइफ देने के लिए, किस वजह से, या फिर खुद के पैरों पे खड़ा होने के लिए? क्या आपको वो आपकी वाय याद है? अगर आपको आपकी वाय याद नहीं है ना, तो पहले अपनी वाय याद करो। अगर आपको आपकी वाय याद है तो फिर मुझे एक चीज़ बताओ, जब आपने स्टार्ट करा था तब जो सोचा था, क्या वो पूरा हो गया? फिर जो आज आपका मन नहीं कर रहा है काम करने का, हो गया? नहीं ना। तो अगर वो पूरा हुआ ही नहीं है तो फिर कैसे हार सकते हो आप? कैसे गिव अप कर सकते हो आप? कैसे इसको यहीं पे स्टॉप लगा सकते हो आप? ठीक है, तो जो चीज़ें सोच के आपने वर्क स्टार्ट करा था, तो अपनी वाई ढूंढो वापस। अगर आपकी वाई अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है ना, जिस रीजन से आपने वर्क स्टार्ट करा है, तो फिर काम करो, उठो और लग जाओ अपने फ़ोन पे, कॉलिंग्स पे, फॉलोअप पे, क्लोजिंग पे। ठीक है, एक चीज़ और जो आपने ध्यान रखनी चाहिए, कई बार हम ना कुछ चीज़ें इस वजह से भी अचीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम सोच बहुत बड़ा लेते हैं, एक साथ ही बहुत बड़ा टारगेट बना लेते हैं। जैसे मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, कुछ लोगों के आते हैं कि हमने 4cc करनी है, वो अचीव कर लेते हैं। कुछ लोगों के आते हैं मुझे इस मंथ फ्रंट में अपने 10 लोड करवाने, 50 लोड करवाने, वो भी अचीव कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे सोच लेते हैं कि मैम मुझे ना एक बूट कैम्प में अपने डायरेक्ट में 50 लोड डालने, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल तब होगा जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा बड़ी टीम के साथ, तब पॉसिबल है। ठीक है, बट अगर आप इतना बड़ा टारगेट ले सकते हो जो हो ही नहीं सकता इतने जल्दी पॉसिबल, तो आप उसको टारगेट को छोटा बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, आपका टारगेट है, देखो हर एक इंसान 1 महीने में नहीं बनता, हर एक इंसान 6 महीने में भी नहीं बनता, हर एक इंसान 1.5 साल में भी नहीं बनता। अगर मैंने 1.5 साल में मैनेजर करा है तो इसके पीछे की स्ट्रेटेजी कुछ और होगी, डिसिप्लिन के हिसाब से मैंने काम करा है। ठीक है, मेहनत कुछ ज़्यादा होगी, मेरे सीनियर का सपोर्ट कुछ ज़्यादा होगा। ठीक है, मेरी टीम का मुझे सपोर्ट कुछ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हर एक इंसान की स्ट्रेटेजी अलग होती है वर्क करने की। तो आप अपना टारगेट छोटा बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, आप ये मत देखो कि मैम ने 1.5 साल में मैनेजर कर दिया तो हम भी कर सकते, नहीं हो सकता। आपको 3 साल लग जाए, मेरे सीनियर को 3 साल भी लगे, किसी को 4 साल भी लगे, किसी ने 6 महीने में भी करा है। ठीक है, मैंने 1.5 साल में करा है, किसी ने 8 साल में भी मैनेजर करा है। तो आप ये मत सोचो कि मुझे उसकी तरह इतना बड़ा टारगेट लेना चाहिए कि मैं इसी मंथ अपने फ्रंट में 50cc का बिजनेस करूँ, 60cc का बिजनेस करूँ, या इसी मंथ में तो मैनेजर बन जाऊँ। नहीं, टारगेट अपना पहले छोटा बनाना स्टार्ट करो। जब छोटा टारगेट बनाओगे ना, तो आप वो चीज़ें अचीव करोगे, और जब चीज़ें अचीव करोगे तो आपकी जो डिसिप्लिन है ना, वो धीरे धीरे फॉलो होती जाएगी, आपके अंदर एक्साइटमेंट की कमी नहीं रहेगी। तो टारगेट थोड़े छोटे बनाना स्टार्ट करो, बड़ा इतना ज़्यादा मत सोचो कि आपका दिमाग ही हैंग हो जाए कि एक दिन में मुझे 100 कॉलिंग करनी है या फिर 200 कॉलिंग करनी है, 500। आपका पहले आप उठो, अपनी कॉलिंग लिस्ट में 5 नंबर ऐड करो, फॉलोअप लिस्ट में 5 लोग ऐड करो, क्लोजिंग में 5 लोग ऐड करो। ठीक है, टीम के मेंबर से 2 लोगों से बात करनी, वो लोग ऐड करो, छोटे छोटे काम्स ऐड करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो वो चीज़ें ऐड करो, डिप्रेशन में मत जाओ। अगर आप बड़ा टारगेट ले लेते हो ना, प्रेशर होता माइंड पे, और जब वो चीज़ पूरी नहीं होती है तो माइंड बोल देता गिव अप। ठीक है, माइंड बोल देता नहीं होगा तेरे से। तो छोटे छोटे टारगेट्स पहले अचीव करना स्टार्ट करो और अपनी लिस्ट छोटी बनाना स्टार्ट करो पहले। ठीक है, दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर मत डालो। ठीक है, आज नहीं तो कल कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए आज से एक भी चीज़ नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज़ भी अपने माइंड से निकालना स्टार्ट करो। ठीक है, और पूरे दिन ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें सोचना बंद करो, ओवर थिंकिंग सोचना बंद करो। कई लोग ना ओवर थिंकिंग ही करने लग जाते हैं, अगर मैं मैनेजर बन गया तो ये करूँगा वो करूँगा। तो भाई वो सही बात है, आप करोगे। ठीक है, या फिर मेरे से काम नहीं हुआ तो मैंने इतने लोगों को कॉल करी, नहीं रिस्पॉन्स आया, तो रिजेक्शन से पहले ही डरने लग जाते हैं। तो आपने रिजेक्शन से डरना नहीं है। नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है, और पहली कॉल, देखो कई बार ना मन नहीं होता कॉलिंग करने का, तो मैं वहाँ आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगी, आप पहली कॉल ज़बरदस्ती लगाओ। सामने वाले ने नो बोला, कोई बात नहीं, दूसरी कॉल फिर से ज़बरदस्ती करो, दूसरे वाले ने भी नो बोला, कोई बात नहीं, तीसरे को कॉल करो। हाँ बोलते ही आपके अंदर फिर आपको ये लगेगा कि मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो जब मन नहीं होता ना तब भी काम करना है। मैंने ऐसे ही करा है भाई, जब मेरा मन नहीं होता था ना, काम फीवर आ रखा है भाई, बोलने की हिम्मत नहीं है, फिर भी मैंने कॉल लगाया, अगले ने नो बोल दिया मेरी आवाज़ सुन के। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे फीवर है इस वजह से बोल दिया, चल कोई नहीं, नेक्स्ट पे ट्राई करती हूँ। दूसरे ने भी मुझे नो बोल दिया, तीसरे पे ट्राई करती हूँ, तीसरे ने कुछ मेरी बातें सुनी, बीच में कॉल कट करा, चौथे को फ़ोन करती हूँ, चौथे ने मेरी बात सुनी, वीडियो ली, 5वीं को करती हूँ, फिर मेरा धीरे धीरे काम चलना। तो वहाँ से हमें एक्साइटमेंट आना स्टार्ट हो जाती है, वहाँ से हमारा दिमाग काम करना स्टार्ट करता है, ना मन होते हुए भी कॉल लगाओ। ठीक है, उसके बाद कभी भी ना मोटिवेशन को
फर्स्ट प्रायोरिटी मत दो, पहले एक्शन को प्रायोरिटी दो, सेकंड प्रायोरिटी मोटिवेशन को दो, ठीक है। सो एक्शन पहले लो, मोटिवेशन बाद में, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे एक एक्सप्लेन करती हूँ। कई बार ना हम सोचते हैं कि मेरा मन ना बनेगा फिर मैं काम करूँगी, ठीक है। जब मैं किसी से मोटिवेट होंगी, मैं अपनी टीम में से 4cc कर का आज का बिल शेयर करके फिर मैं काम करूँगी, ये होती है मोटिवेशन। और एक्शंस पहले लोगे ना, पहले काम करोगे, फिर आपके अंदर ऑटोमेटिक मोटिवेशन आती जाएगी। तो वहाँ आपका डिसिप्लिन भी फॉलो हो जाएगा, आपका एक्शन भी फॉलो हो जाएगा, आपके जो टारगेट है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपका काम भी करने का मन करेगा डेली, ठीक है। सो पहले एक्शन लो, फिर मोटिवेशन लेके आओ अपने अंदर, ठीक है। तो कई बार ना ऐसा भी होता है कि रिजेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि रिजेक्शन पे भी आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, रिजेक्शन फेस करना है हर एक चीज़ को, ठीक है। अपनी डेली जो लिस्ट बनानी है वो भी थोड़ी छोटी बनानी है, ठीक है, और उसे डेली कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ आपकी वॉइस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। मैं एक चीज़ हमेशा फॉलो करके चलती हूँ, कैसे वो मैं आपको भी बताती हूँ, ना करने का मन है ना तभी काम करना है। हर एक सक्सेसफुल इंसान जिसका डेली मन नहीं था काम करने का, बट फिर भी उसने अपना मन मार के काम करा है, तभी वो आज सक्सेसफुल है। तो अगर आपको भी सक्सेसफुल बनना है तो ना मन होते हुए भी काम करो, काम उस दिन के लिए करो जिसकी वजह से आपने स्टार्ट करा है। अगर आपको वो चीज़ अचीव नहीं हुई है ना तो फिर काम करो, ठीक है। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे बताना, ठीक है। और आज के बाद ये कमेंट आपका नहीं आएगा आई विश कि मैं मन नहीं है, ठीक है। अगर मन नहीं है ना तो फिर मुझे एक चीज़ बता दो, जो ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही हैं वो कैसे यूज़ करोगे, जो गैजेट्स हमें ब्रांड वाले चाहिए वो कैसे यूज़ करोगे, हमें जो अपनी एक क्वीन वाली किंग वाली लाइफ चाहिए वो कैसे करोगे, अपनी बनाओगे, जो हमें बार बार घूमने का शौक़ है वो कैसे पूरे करोगे। कोई भी इंसान एक लिमिट में आपको पैसा दे सकता है, पूरी ज़िंदगी नहीं दे सकता। अगर देता है तो फिर आपसे वो चीज़ें करवाएगा जो आपका मन नहीं है करने का, बट फिर भी करोगी, ठीक है, क्योंकि आपकी मजबूरी हो जाएगी, वो आपको पैसे दे रहा है, आपके खर्चे उठा रहा है। तो कभी भी ये मत सोचो कि मन नहीं है। मन आज बना लोगी तो आगे चल के अपने फैसले खुद के दम पे लोगे, अपनी मर्ज़ी का वो सारा कुछ कर पाओगे जो आपको चाहिए, ठीक है। सो आज के बाद ये कमेंट ना आए कि मैं मन नहीं है। और ये वीडियो देखने के बाद क्या आपका मन बन गया है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और ये चीज़ भी मुझे ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। बाकी आप सब मेरी हिम्मत ऐसे बनाए रखना। टेक केयर, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करो, लोगों को शेयर करो, ताकि हर एक इंसान काम करे, ठीक है, अपना मन बनाए और कभी भी गिव अप ना करे। टेक केयर टीम, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम।